आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। इस साल के अंत में हिमाचल में चुनाव होने हैं और चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुट गई है। पिछले दिनों जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और आज जिस तरीके से 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई है, वो बैठक में कितनी सीटों पर चर्चा हुई। हमारे साथ हिमाचल के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली जी हैं। कोटली साहब, चर्चा हुई है, आज कितनी सीटों पर चर्चा हुई है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक और एक सिस्टमेटिक पार्टी है और पहले हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी में नए नामों पे ऊपर चर्चा होती है। वो तय करती है कि किस सीट में कोई सिंगल नाम भेज दिया जाए, किसी पे पैनल भेज दिया जाए, और उसके बाद फिर हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है और जो वहाँ पे डिस्कशन हुई, जो विचार बन के आया, वो आज वो डिस्कस हमने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में किया। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे नामों पे सहमति बन चुकी है। हमने जो हमारे सिटिंग विधायक हैं बहुत सारे, उनके ऊपर चर्चा हुई है और कई हलकों में हमारी जो सिंगल नाम थे उनके ऊपर भी आज चर्चा हुई है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी 68 तो नहीं, मतलब उससे थोड़ा कम हमारी जो है वो लगभग सहमति बन चुकी है। क्योंकि अगर स्क्रीनिंग कमेटी की बात करें तो करीब 46 सीटों पर जो है वो चर्चा की गई थी। क्या आज 46 सीटों पर ही चर्चा की गई है? हाँ बिल्कुल, आज कुछ सीटों पे चर्चा हुई है और कुछ सीटों पे सहमति बनी हुई है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी जो जो हमने फाइनल कर दिए उनका नाम जो है वो इलेक्शन कमेटी के माध्यम से बाहर आ जाएगा। क्या इस बार युवाओं को या महिलाओं को खास तवज्जो जो है इस टिकटॉक के बंटवारे में दी गई है? बिल्कुल, शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का ये मत रहा है कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ साथ जो हमारे पुराने लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो तीन तीन चार चार बार हमारे वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे, उनके साथ साथ युवाओं को, महिलाओं को भी पूरा मौका दिया जाए, क्योंकि आज का ज़माना जो है युवाओं का भी है। तो हमने शुरू से ही ये कोशिश हमारी चली आ रही है। हमारे पार्लियामेंट में भी हमने विभिन्न जो हमारी विधानसभा है उनमें भी और निचले स्तर पर भी अगर देखा जाए पंचायतों में, जिला परिषद, ब्लॉक समितिज़ हैं, शहरों में म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, उनमें भी हमने युवाओं को पूरा मौका दिया। तो इस बार भी हिमाचल में भी मिक्स एंड मैच होगा। युवाओं को भी हम आगे लेके आएंगे, उनके साथ साथ महिलाओं का भी, क्योंकि हिमाचल में मैंने देखा कि महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। महिलाएं जो हैं वो बड़ी सशक्त हैं, वो अपने हकों के लिए लड़ना जानती हैं, वो अपने हक लेना जानती हैं और हिमाचल में कांग्रेस का भी एक बहुत इस पे जोर रहेगा कि महिलाओं को भी आगे लेके आना चाहिए और लेके हम आ रहे हैं। लेकिन सर, आप अगर हिमाचल की बात करें तो पंजाब से बहुत सारी सीमा जो है वो लगती है। क्या किसी सिख चेहरे को भी आपने आगे किया है कि इसको टिकट जो है वो दी जाए या तवज्जो दी जाए कहीं ना कहीं? नहीं, देखो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है और हमारे पहले भी हिमाचल में भी पौंटा साहब से भी विधायक रहे रतन सिंह जी, और हम भी चाहते हैं कि एक आध ऐसा चेहरा जरूर आगे आना चाहिए जो सिखों की प्रतिनिधित्व भी करे और जो कांग्रेस पार्टी से पुराने लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर वो आगे आते हैं तो इससे एक अच्छा मैसेज आएगा पूरी स्टेट में। क्या सभी सीटों पर, जो 46 सीटों पर आज चर्चा हुई है, क्या सभी पर सहमति बन पाई है या कुछ सीटों पर चर्चा जो है वो हुई है? नहीं, अभी बहुत सारी सीटों पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुई है, विचार हुआ है और सब लोगों ने अपना अपने राय दी है उसमें। तो अभी बहुत सारे सीटों पे सहमति बनी हुई है और बहुत सारी सीटें जो हैं अभी डिस्कस होंगी आगे आने वाले दिनों में। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी होगी, उससे पहले हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हम फाइनलाइज करके और लोगों को फील्ड में भेजने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल में परिस्थितियाँ ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ जाना आना बहुत मुश्किल हो रहता है और ख़ासकर आने वाले दिनों में ठंड का मौसम भी बढ़ने वाला है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि बहुत जल्द टिकट्स को फाइनलाइज कर दिया जाए और लोगों को फील्ड में काम करने के लिए भेज दिया जाए। अच्छा, जिन सीटों पर आज चर्चा हुई है वो लिस्ट जो है कब तक बाहर आ पाएगी? क्योंकि श्राद्ध चल रहे थे, नवरात्रे शुरू हो गए, आज बैठक हुई है और उसके बाद क्या लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में टिकट जो है वो लिस्ट जो है वो बाहर आ जाएगी? बिल्कुल, एक आध दिन में लिस्ट जो है वो बाहर आ जाएगी और उनको फाइनलाइज कर दिया जाएगा और उनको जो टिकट्स हैं वो ये तय माने जाएंगे।
क्या टिकटों को लेकर ही चर्चा हुई है या रैली को लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ाना है हिमाचल में? हाँ, क्योंकि हमने कैंपेन में अभी जाना है और उसका भी एक हिस्सा रहा है डिस्कशन का कि कैसे कैसे रैलीज़ को प्लान किया जाए, नुक्कड़ मीटिंग्स की जाए और कौन कौन से लीडर्स को हमने फील्ड में अब भेजना है, क्योंकि पूरी कलेक्टिव लीडरशिप जो है एक सेंट्रलाइज्ड हमारा सिस्टम बन के कैंपेन चलेगा। और हम बड़े दावे से कह सकते हैं कि इस बार लोग जो हैं बदलाव के मूड में हैं और लोग स्टेट के हालात बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। और कांग्रेस एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश और प्रदेश के लिए बहुत सा काम किया है। हमारी सरकारों ने विकास कार्य बहुत बड़े स्तर पर करवाए हिमाचल में और एक पहचान दी है हिमाचल में। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल को पूरे देश और दुनिया में, तो इसलिए कांग्रेस को इस बार दोबारा वापस लोग लेके आ रहे हैं, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। कांग्रेस के बड़े नेता कब तक जुट जाएंगे प्रचार में? नहीं, पूरी तैयारी है। अभी हमारी 29 को सुजानपुर में बहुत बड़ा जनसभा हो रही है। उससे पहले हमने श्री नैना देवी जी में बहुत बड़ा महिलाओं का सम्मेलन किया और उसके बाद फिर और ज़िलों में भी बड़ी बड़ी जनतक मीटिंग्स होंगी जिसमें हाईकमांड के लोग भी आएंगे और हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, वो पूरी मुस्तैदी से बड़े सतर्क रूप में वो शामिल रहेंगे। तो बिल्कुल ये थे हिमाचल के प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली, जिन्होंने साफ कहा कि आने वाले 1-2 दिनों में जो लिस्ट जो है वो आ जाएगी और साथ ही साथ जो कैंपेन है उसमें बड़े नेता जो है अब जल्दी हिमाचल के अंदर दिखाई देंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।